Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the third chapter of class 2nd and the name of this chapter is singular and plural. What are singular and plural? We will learn about this topic in this chapter. Before starting the chapter, we have this warm up activity. Look at the picture and fill in the blanks. इन pictures को देखना है और हमें ये fill up करने हैं. I have one एप्पल्स, मेरे पास एक क्या है, एप्पल है. आई हैव वन एप्पल, तो क्या एक एप्पल है. आई हैव टू एप्पल्स, तो यहां मोर देन वन हो गया, तो हमने एप्पल को क्या कर दिया, एप्पल्स लिख दिया. तो जो एप्पल है वो सिंगुलर है क्योंकि अकेला है. मोर देन वन होगा तो हम एप्पल्स प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे. तो एप्पल्स क्या है, प्लूरल फॉर्म है. नाउ कम टू द चैप्टर. A noun may stand for one or more than one person, place, animal और thing. एक noun stand करती है एक या एक से ज्यादा person, place, animal, thing के लिए. The noun that stands for one person, place or a thing is known as a singular noun. जो noun stand करती है एक person, एक place और एक thing के लिए उसको singular noun बोलते हैं. The noun that stands for more than one person, place और things is known as plural noun. और जो noun stand करती है more than one person, place, thing के लिए वो क्या होती है, plural noun होती है. कैसे? When a noun stands for more than one, it mostly ends with s या es. जो नाउन स्टैंड करती है मोर देन वन पर्सन, प्लेस के लिए वो एंड होती है एस या ई एस से. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. इन पिक्चर्स को देखिए और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को रीड करना है. सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, स्टार, एक स्टार है तो हम सिंगल स्टार लिखेंगे. प्लूरल नाउन स्टार्स, यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स हैं. मोर देन वन स्टार है तो स्टार्स हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया. चिक, वन चिक है तो हम चिक लिखेंगे. मोर देन वन, टू है तो मोर देन वन है तो हम चिक्स लिखेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज हैट. यहां पर मोर देन वन हैट है तो हैट्स. मैंगो, वन मैंगो, बहुत सारे मैंगो हैं तो मैंगोज, ई एस लगा दिया. चेयर, वन चेयर है, यहां मोर देन वन चेयर है तो चेयर्स. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. Look at the picture carefully. Circle the correct word for each picture. यहाँ पिक्चर्स को देखना है और सर्कल करना है करेक्ट वर्ड पर. जैसे यहाँ वन क्राउन है तो क्राउन आएगा या क्राउन्स, तो क्राउन आएगा. वन क्राउन के लिए एक क्राउन तो क्राउन आएगा. मोर देन वन कैंडी है तो कैंडीज, ज्यादा कैंडी है तो हम कैंडीज लगाएंगे. पंपकिन, वन पंपकिन है. यहाँ फोर आइसक्रीम है तो देखते हैं आइसक्रीम या आइसक्रीम्स, तो क्या आएगा, आइसक्रीम्स आएगा. मोर देन वन है. मिरर या मिरर्स, वन मिरर है तो ओनली मिरर. बटरफ्लाई, वन बटरफ्लाई है तो हम बटरफ्लाई लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन गिवन बिलो. यहाँ इन नाउन्स की हमें प्लूरल फॉर्म लिखनी है. जैसे डिश की क्या होती है, डिशेस. गॉट, गोट की क्या होगी, गोट्स. चेयर, चेयर्स. डोर, डोर्स. स्टोव, स्टोव्स. लैम्प, लैम्प्स. फ्रेम, फ्रेम्स. बैलून, balloons. Now come to the next page. Circle the correct plural form for each singular noun. यहाँ पर हमें सिंगुलर फॉर्म दी हुई है, उनके प्लूरल, करेक्ट प्लूरल फॉर्म पे हमें सर्कल करना है. जैसे विश का प्लूरल होता है विशेज, ई एस लगता है. पाउच में क्या होता है, पाउच. बेरी, बेरी का प्लूरल होगा बेरीज. बॉक्स का होगा बॉक्सेस, ई एस लगेगा. पीच का होगा पीचेस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज add s या es to change the singular
नाउन इनटू प्लूरल, एस या ई एस लगाना है, वन गर्ल, टू गर्ल्स, वन विच, सम witches, one monkey, many monkeys, one gift, two gifts, one pen, 10 pens. Now the next is listening skill या speaking skill. Listen to your teacher carefully. She will read out a few words. आपको टीचर को केयरफुली सुनना है, वो कुछ वर्ड्स बोलेंगी. से सिंगुलर फॉर द वर्ड दैट रिप्रेजेंट वन एंड प्लूरल फॉर द वर्ड दैट रिप्रेजेंट मोर देन वन. सिंगुलर बोलना है जब वो वन थिंग को प्रेजेंट करेंगी, ऐसा वर्ड बोलेंगी जो रिप्रेजेंट करता है वन थिंग को, और प्लूरल बोलना है आपको जब वो मोर देन वन किसी थिंग का नेम लेंगी. नाउ द लाइफ स्किल इज इवन द इम्पॉसिबल सीम्स टू बी पॉसिबल व्हेन पीपल यूनाइट. जब लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, जो चीज इम्पॉसिबल भी दिखती है वो भी पॉसिबल हो जाती है. हाउ कैन वी प्रैक्टिस यूनाइटी? तो हम कैसे यूनाइटी का प्रैक्टिस करेंगे? सजेस्ट एटलीस्ट 3 वेज. आपको कोई भी 3 तरीके सजेस्ट करने हैं. एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजिंग गेम. गेम्स ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें सब मिलके एक साथ खेलेंगे, तो उसमें एक यूनिटी होगी. तो ऐसे ही आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जिसमें हम एक यूनिटी में काम करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.